नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज का यह वीडियो एसएससी, एमटीएस और हवलदार के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए बनाई गई है। इस प्रश्न में साथियों सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तर के साथ आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह प्रस्तुत है। यह वीडियो आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए खास तौर पर बनाई गई है। आप इस वीडियो के सभी प्रश्नों को कंटिन्यू जरूर देखेंगे ताकि यहाँ से साथियों आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जाए तो आपके एग्जाम का एक भी प्रश्न आपसे ना छूटे। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों, प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों, इसलिए आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें ये सारा कुछ पीडीएफ यदि आप फ्री में चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। साथियों प्रश्न में आगे चलने वीडियो में आगे चलने से पहले आपको बता दें, आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि शुरू से ही वे भी वीडियो को देख सके और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से मजबूत कर सके, साथियों अपने एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। तो बिना समय गवाए चलेंगे प्रश्नों की ओर। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है, अंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? तो साथियों आपको बता दें, समुद्र के अंदर उत्पन्न होने वाली भूकंप को सुनामी नाम से जाना जाता है और सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है साथियों। उसके बाद प्रश्न संख्या दूसरा है आपका, पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? तो पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी को माना जाता है। गुरु नानक जी के अनुयायी ही सिख कहलाते हैं, आपको ये बात भी याद रखनी है। उसके बाद चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, धरातलीय भूकंप के तरंग किसके आकार की होती है? तो आपको बता दें साथियों, एल आकार की ये तरंगे होती है। धरातलीय भूकंप के तरंग एल आकार की होती है, आपको याद रखना है। उसके बाद चलेंगे चौथे नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 में आपसे पूछा गया है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला है? तो आपको याद रखना है संत ज्ञानेश्वर इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा गया है, रिक्टर स्केल में किसकी तीव्रता मापी जाती है? यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए प्रश्न है। तो आपको बता दें, भूकंप की तीव्रता को साथियों रिक्टर स्केल के द्वारा मापी जाती है। आप ये बात याद रखेंगे, भूकंप की तीव्रता को किसके द्वारा मापी जाती है? रिक्टर स्केल। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कबीर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? साथियों प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा गया है, कबीर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो आपको याद रखना है मगहर कहाँ पे साथियों? उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसे संत कबीर नगर के नाम से भी जानते हैं। साथियों यहाँ तक वीडियो में आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भलाई हो सके। और साथियों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा गया है, विश्व के सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो आपको याद रखना है, पड़ी प्रशांत महासागरीय पेटी में सबसे अधिक भूकंप आने वाली पेटी है साथियों। कौन सी पेटी? पड़ी प्रशांत महासागरीय पेटी में सबसे अधिक भूकंप आती है। उसके बाद चलेंगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 में आपसे पूछा गया है साथियों, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो लहर तारा तालाब के निकट काशी में आपको याद रखनी है। उसके बाद चलेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर, जिसमें साथियों आपसे पूछ लिया गया है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो इसे हम लोग पहले ही नंबर प्रश्न में जाने हैं कि यह जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी साथियों क्या होता है? समुद्र के अंदर उठने वाली लहरें सुनामी कहलाती है। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? तो रामानुज आचार्य जी भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। उसके बाद चलेंगे 11 नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है, किस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? जिस स्थान पर साथियों भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम लोग भूकंप तल कहते हैं, भूकंप मूल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? उसे हम लोग भूकंप मूल कहते हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद चलेंगे प्रश्न संख्या 12 की ओर, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, भूकंप में तेज गति से आने वाले तरंगों औसत वेग कितना होता है? जो साथियों सबसे तेज गति की तरंगे होती है उनका औसतन वेग आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है 8 मीटर प्रति सेकेंड। 8 मीटर साथियों प्रति सेकेंड भूकंप की तरंगों के अधिकतम वेग का औसत है। तो उसके बाद चलेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 में आपसे पूछा गया है साथियों, भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक सागर जो है कौन सा है? तो प्रशांत महासागर साथियों, आपको याद रखना है, भूकंप की दृष्टि से प्रशांत महासागर सबसे खतरनाक सागर है। उसके बाद चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 में आपसे पूछा गया है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रसारित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो कवि रामानंद साथियों, आपको याद रखना है,
कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत में प्रसारित किया? रामानंद जी, आपको याद रखनी है। उसके बाद प्रश्न संख्या 15 है आपका साथियों, महासागर के कितना प्रतिशत भूकंप क्षेत्र में अग्निवलय कहा जाता है? तो 68% क्षेत्र की, प्रशांत महासागर के 68% क्षेत्र को साथियों अग्निवलय के नाम से जानते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 16 में आपसे पूछा गया साथियों, भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः कितनी बार भूकंपे आती है? तो आपको याद रखना है 8000 बार से 10,000 बार। रिक्टर स्केल के द्वारा एक वर्ष में यह अनुमानता बताई जाती है साथियों कि 8000 से 10,000 बार एक वर्ष में भूकंप आती है। 8000 से 10,000 बार आपको याद रखना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 17 है आपसे साथियों, सुनामी के आने का मुख्य कारण क्या होता है? तो सुनामी के आने का मुख्य कारण होता है भूकंप। सुनामी कहाँ पे उत्पन्न होती है साथियों? समुद्र में। आपको ये चीज याद रखना है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द है। उसके बाद प्रश्न संख्या 18 में आपसे पूछा गया है, कबीर के गुरु कौन थे? तो आपको याद रखना है साथियों, रामानंद जी, जिसने दक्षिण भारत से लाकर भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में प्रसारित किया, रामानंद जी। रामानंद आपको याद रखना है। उसके बाद चलेंगे प्रश्न संख्या 19 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया साथियों, भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती बल्कि जल में होती है? तो साथियों प्रश्न को अलग अलग प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा सुनामी। सुनामी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे प्रश्न संख्या 20 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है, भूकंप मापी तरंगों को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ, जिसको हम लोग रिक्टर स्केल के नाम से भी जानते हैं। तो आपको याद रखना है साथियों ये बात। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। साथियों अगले नंबर प्रश्न के बाद आपका एक ही प्रश्न बचा हुआ है, तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे अवश्य जुड़ जाइए। टेलीग्राम में सारा कुछ PDF पाने के लिए जुड़ सकते हैं साथियों। वहाँ पर आप जैसे कई साथीगण अपने तैयारी को पहले से बेहतरीन कर सकते हैं। आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप भी बनाई गई है साथियों, जहाँ पर प्रतिदिन क्यूज डाली जाती है और आप जैसे तैयारी करने वाले साथी पहले से वहाँ जुड़ अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे हैं कि आप भी वहाँ पे जरूर जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकेंगे। वीडियो यदि पसंद आई तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा साथियों। तो प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया है, धरातल पर जहाँ सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो आपको तो साथियों आपको बता दें, उस स्थान को भूकंप अधिकेंद्र के नाम से जाना जाता है। धरातल पर जहाँ सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव होता है भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है। साथियों अंतिम नंबर प्रश्न संख्या 22 है, जिसमें आपसे पूछा गया है, रिक्टर पैमाने के अतिरिक्त अन्य किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो आपको याद रखना है साथियों, मर्केली पैमाना द्वारा। हालांकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, आपको रिक्टर स्केल ही याद रखना है, वही आपके ऑप्शन में रहते हैं। तो साथियों आशा करेंगे कि यहाँ तक के सारे प्रश्न का कन्फ्यूजन आज की इस वीडियो में आपका क्लियर हुआ होगा। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को लेकर। तो साथियों इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।